कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोक राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। जो जे बाय रहा अभिलाषी, तेह तेह के तस तस रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू, कि न दूर दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट कोटि एकर बिछाई। मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जे जपत पुरारी। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। सानुज में लिपल महु सब काहू, किन दूर दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट कोटि एकर बिछाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली के बटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के केई, सरल सुबाय भगत मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विद सिर धरि खोरी। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिर कर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। बैठी रघुबर मातु सब कर प्रबोध परितोष। अम्ब ईस आदि न जग, काहू न देहि दोष सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दोह भाई, जय जय सीता राम हरे। सहित विप्रतीय जी संग आही, राधे राधे श्याम हरे। गंग गौर सम सब मन मा सन्मानी, सीता सीता राम हरे। देह आशीष मुदित मृदुबानी,
सीता सीताराम। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी था गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गए पद लगे सुमित्रा अंका, जन बैठी संपत्ति अतिरंका। पुन जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्बयुर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मूक जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रों के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरुसन कहे उकधारी पाऊ। भुर्जन पाहि मुनि स्तन योगु, जल थल तक तक उतरे लोग। रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन की। भरत लखन रघुनाथ सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। कथा विसर्जन होतु है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करे कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। दीन दयाल बिरु